हाँ जी बेटा विजिबल है। ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट थी जो, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं विथ योर आंसर। ठीक है बेटा। हाउ विल यू डिफाइन फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द साइंस विच डील विद द सराउंडिंग नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ठीक है जी, जो नेचर को, मैटर को, ठीक है, सराउंडिंग को एक्सप्लेन करे, नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करे, मैटर किसी चीज का उसको एक्सप्लेन करे, वो है हमारे पास फिजिक्स। ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द फिजिकल वर्ड इन फिजिक्स? तो इसका आंसर आएगा फिजिकल वर्ड का मतलब होगा विच डील्स विद द बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड इट्स डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि उसका पूरा अच्छे से जायजा लेना, कंक्लूजन निकालना कि इसमें है क्या। थर्ड क्वेश्चन था आपके पास व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स? तो फिजिक्स इज द वास्ट कंसेप्ट विद ब्रॉड स्कोप। इसका स्कोप जो है आप इसको माप नहीं सकते, बहुत ब्रॉड होता है। यू विल हैव बेसिक नॉलेज ऑफ मास, वेट, लेंथ, टाइम, एनर्जी एंड मैनी अदर कंसेप्ट। ठीक है, ये आपको फिजिक्स में ही पता चला। द स्टडी ऑफ फिजिक्स आल्सो डील विद द यूनिवर्स, गैलेक्सीज को, इन माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट के बारे में। It deals the nucleus of the atom. It widely cover the set of nature rules and natural occurrence. Dealing with the physics is like a challenge to carry out our imagination and perform new experiments for inventing new things. It is the fascinating concept. Fascinating का मतलब होता है अमेजनरी। जो आपके पास कोई भी कंसेप्ट हो अमेजनरी और आप उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करो और कंसीडर करो, कंक्लूड करो, तो वही तो है मेरे पास फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? एनालिसिस है। जब आप अपने आप को एनालाइज करने लग गए विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, ठीक है, आप बैठे हो चेयर के ऊपर, आपके ऊपर फिजिक्स लग रही है, कौन सा लॉ लग रहा है? अगर आपने एनालाइज कर लिया, ठीक है, मतलब आपको फिजिक्स के साथ आप खेलने लग गए, फिजिक्स आपको आने लग गई, आप मूव कर रहे हो तो कौन सा लॉ लग रहा है? अगर आप ऐसे ही रिलेट करते जाओगे ना कि पानी आया है ना, पानी ऊपर से नीचे को क्यों आता है? ड्यू टू प्रेशर। ठीक है, कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर आपके पास कोई भी चीज मूव होती है, फ्लूइड हो, तो वो भी क्या है? फिजिक्स है। जितनी टंकी आप ऊपर रख दोगे उतना पानी का प्रेशर जो है तेज हो जाएगा। क्यों? रो इज इक्वल, आपके पास प्रेशर किसके इक्वल होता है? पी इज इक्वल टू एच रो जी। पढ़ोगे आगे आप। एच मतलब हाइट, रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब ग्रेविटी। ठीक है बेटा। तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं, अगर आपको डेली लाइफ में रिलेट करने लग जाओ ना फिजिक्स को अपने साथ, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स विद बायोलॉजी? बायोलॉजी के साथ क्या कंसेप्ट है? तो बायोलॉजी के साथ कंसेप्ट होगा द कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, डील विद द नॉलेज एंड ब्लड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तो आप बीपी वगैरह मेजर करते हो, ब्लड प्रेशर की मेजरिंग करते हो, वो विद द हेल्प ऑफ किसकी? मेजरमेंट के जरिए। तो मेजरमेंट किसका कंसेप्ट था? जो मेरे पास मेजरमेंट आया था, वो मेजरमेंट किसका कंसेप्ट था? वो था फिजिक्स का। अभी आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, क्या था वो? सेकंड यूनिट एंड मेजरमेंट। तो वो कंसेप्ट किसका है? तो फिजिक्स का ही। यूज उसको किस में करते हैं बेटा? बायोलॉजी में। ठीक है जी। हेंस फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट इज आल्सो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। हार्ट फंक्शन करता है तो वो भी, लेकिन पार्ट वो बायोलॉजी का है। एक्सरे, आपकी बॉडी के लिए आप एक्सरे करवाते हो ना, जो लत्मा टुट जाती है, आप कह देना भी एक्सरे करा के लियाओ यार। तो ਤਕਨੀਕ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਤਕਨੀਕ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਹੈ। क्लियर? बट वो हेल्प किस दे विच कर दी है? बायोलॉजी दे विच भी कर दी है। माइक्रोस्कोप वो भी फिजिक्स की है, ठीक है, लेकिन उसके साथ आप बायोलॉजिकल वर्क करते हो। हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू द सोसाइटी? ये जो 10 क्वेश्चन थे, ये मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आपकी क्लास के। ठीक है, जो आपको असाइनमेंट है तो उनको इग्नोर मत किया करो, अलग नोटबुक लगा लो। चाहे जो स्कूल में भेजते हो वो तो अलग बात है, अलग नोटबुक लगा के अलग प्रैक्टिस किया करो बेटा इसकी। ठीक है। हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू द सोसाइटी? तो इसका आंसर आएगा मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट मेड इन द फिजिक्स हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। क्लियर जी? कैसे? फर्स्ट वन,
exploration of new sources of energy is great importance of the society। ठीक है जी, तो न्यू सोर्सेस जो भी होंगे मेरे पास एनर्जी के, वो किसकी वजह से हैं? फिजिक्स की वजह से। रैपिड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, जो भी ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, उसमें भी क्या करते हैं? फिजिक्स काम करती है। क्लियर जी। इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, सैटेलाइट, ठीक है जी, ये सारा कुछ किसकी बदौलत है मेरे पास? फिजिक्स की। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत वैल्यूएबल सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर बेटा? तो जो बच्चों का इंटरेस्ट बायो नॉन केमिस्ट्री में है, सभी के, उनका बाप है ये कौन सा? फिजिक्स। क्लियर बेटा? जो भी सारे सब्जेक्ट हैं वो इंटरलेटेड हैं ही हैं, किसके साथ? फिजिक्स के साथ। क्लियर बेटा? इसके बिना बाकी सब्जेक्ट जो हैं अधूरे हैं। क्लियर जी? हु प्रपोज्ड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट? मोस्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट? तो आंसर इसका आएगा सर इसाक न्यूटन वाज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, बट किसने इसने वेव थ्योरी दी? हाइजन ने, हाइजन प्रिंसिपल। ठीक है, क्रिश्चियन हाइजन बिलीव। तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि इसाक न्यूटन ने, इसाक न्यूटन ने एडवाइस दी, जैसे आपको मैं एडवाइस देता हूं कि पढ़ लिया करो, ठीक है, अगर पढ़ के आपके नंबर आ गए तो मेरी थोड़ी फोटो लगेगी अखबार में, मेरी तो नहीं फोटो लगती है ना, फोटो किसकी लगेगी? आपकी, है ना, कि इस बॉय ने या इस गर्ल ने 99% स्कोर किए बुलाडा में, ठीक है, जो कि सारे पंजाब ਦੇ अंदर पहला रैंक है ਤਾਂ ਏਦਾਂ खबर लगनी है थोड़ी, ਉੱਥੇ मेरा ਤਾਂ कोई रोल नहीं ना हैगा। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਾਕ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਜਸਟ ਕੱਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਐ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਟ ਥਿਉਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਈਜ਼ਨ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਹਾਈਜ਼ਨ ਦਾ। क्लियर जी? believed that light was made up of wave vibrating up and down perpendicular to the direction of the wave propagation and therefore formulating way of visualizing wave property। ये आपके पास चैप्टर है आपके पास वेव वाला, वेव्स एंड ऑप्टिक्स वाला, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये क्या कहना चाहता है हाइजेंस। क्लियर बेटा? इसका एक चैप्टर ही है आपके पास। वेव थ्योरी दी थी इसने लाइट की। सेवंथ क्वेश्चन देखो बेटा, एक्सप्लेन द 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ द नेचर इन द डिटेल। ये आपको पता है, ये हमने उस दिन भी डिस्कस की, कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। उन्हीं के बारे में ये डिटेल में दी हुई है। 5 नंबर में अगर आपको पूछा जाए तो सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा ये वाला। क्लियर है बेटा? 8th क्वेश्चन था, डिफाइन द कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, जहां पे भी वर्ड कंजर्वेशन आ गया उसका मतलब क्या होता है बेटा? कंजर्व। यहां पे भी वर्ड कंजर्वेशन आ गया उसका मतलब क्या होता है बेटा? कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या होगा बेटा? कांस्टेंट, मतलब उसकी वैल्यू पहले जितनी थी बाद में जितनी है सेम रहेगी, उसका बोलेंगे कंजर्व। क्लियर बेटा? तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का बात आ गई तो आपको पहले लीनियर मोमेंटम पता होना चाहिए। किस किस को पता है चैट बॉक्स में बताना लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। हरी अब बेटा, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला बताना बेटा। ओके ओके ओके, भावना, जशन, बाकी तरनदीप कौर, ओके, कोमल, काजल, ओके, अक्ष, हाँ, ओके,
कीर्ति, बरिंदरजीत, भूषण, वेरी गुड, यानी सबको ऑलमोस्ट पता है ना। तो लीनियर मोमेंटम का मेरे पास सिंबल होता है इसका P, फॉर्मूला होता है इनटू मास इनटू वेलोसिटी mv। क्लियर बेटा? अब इसके मतलब कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास मास बड़ा होगा, मास बड़ा होगा तो वेलोसिटी मेरे पास क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये चीज कांस्टेंट रहेगी ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मेरे पास है एक ट्रक, ठीक है, एक मेरे पास क्या है बेटा, चलो गाड़ी ले लो, ठीक है बेटा, ये मेरे पास है कार कोई भी। इसका मास मैंने दे दिया आपको 100 न्यूटन, इसका मास मैंने दे दिया आपके पास 100 न्यूटन, ठीक है जी। मैं बोलूंगा कि इसका मोमेंटम निकालो जी, ठीक है जी। तो आपने बोला कि इसके लिए मुझे वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, मैंने आपको दे दिया कि मोमेंटम इसका है, मोमेंटम की वैल्यू इसकी मैंने आपको दे दी 200। क्लियर बेटा? तो वेलोसिटी आप निकल जाएगी यहां से, वेलोसिटी यहां से निकल जाएगी, कितनी निकलेगी बेटा, P इज इक्वल टू mv होता है, तो v की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 200 डिवाइडेड बाय 100, 2 आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर? ये मेरे पास इसकी वेलोसिटी आ गई। अब इसी कार की बजाय मेरे पास एक बाइक आ गई, ठीक है जी, एक मेरे पास बाइक आ गई, ठीक है, इसका मास मैंने कितना ले लिया बेटा, कितना लूं, 50 न्यूटन, आधा उससे, ठीक है। तो मोमेंटम इसका सेम रखना है हमने 200, तो वेलोसिटी इसकी कितनी आ जाएगी बेटा, 50/100, 0.5, इतनी आई, ठीक है। अब यहां से आपको क्या पता चला, नहीं नहीं गलत हो गया ये, एक मिनट, उल्टा लिख लिया बेटा हमने, ठीक है। इसका मास आपने कितना लिया था बेटा, 50, इसका मास कितना लिया था बेटा आपने 50 न्यूटन, तो P आपके पास कितना है 200 है, तो V निकालनी है आपके पास 2/m, P/m, तो 200/50 कितना आ गया बेटा 4, डबल होगी वेलोसिटी, वेलोसिटी डबल होगी किसकी, बाइक की, बाइक की वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी बेटा, डबल, इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, डबल, ठीक है। कार की कितनी थी 2, बाइक की कितनी आई मेरे पास 4। तो इससे मेरे पास क्या पता चला कि अगर मेरे पास बढ़ानी है कितना वेलोसिटी, तो मास उसका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एक एलिफेंट है, एक रैट है, कौन ज्यादा तेज भागेगा, जिसका मास कम है, अगर उसका मोमेंटम क्या है, कंजर्व है और कांस्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिकली ये तो हमारे पास सोचने की बात है। एक ट्रक खड़ा है, एक ट्रैक्टर खड़ा है, एक साइकिल खड़ा है, किसको मूव करने के लिए आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी बेटा, साइकिल को, क्यों, क्योंकि साइकिल का मास कम है और उसकी वेलोसिटी अच्छे से आप अटेन कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम ने मेरे पास क्या बताया कि ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ द बॉडी इज जीरो, मतलब क्या है, बाहर से किसी
भी तरह की फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है, देन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी रिमेन कांस्टेंट, कंजर्व, ठीक है। अगर यहां से बाहर को फोर्स लगी तो ये मूव होने लग जाएगा, अगर मूव होने लग गया तो mv की वैल्यू पहले तो कितनी थी, इसके ऊपर 2 थी सपोज करो, अगर मैंने फोर्स लगा दी इसके बाहर एक्सटर्नल फोर्स, तो v की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मूव करने लग जाएगा, तो मूव करने लग गया, अगर v की वैल्यू चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। हमें क्या रखना है, ये कंजर्व रखना है। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कांस्टेंट रहेगी वैल्यू, कब तक, जब तक हम उसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा देते। क्लियर जी। उसके बाद व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की कहते जरूरत ही क्यों पड़ी, तो आपको पता है कि मेजरमेंट के बिना हम उसकी एक्यूरेसी और पता नहीं कर सकते। बाय मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी वी डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच द फिजिकल क्वांटिटी इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो आप आपके पास प्रॉपर्टी निकाल लेते हो किसकी, मटेरियल की, ठीक है बेटा। फिजिकल क्वांटिटीज आर सब्सटेंसेस विच कैन बी मेजर्ड, बाय मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज we can measure the mass, weight and other physical property, for example distance, speed, mass and pressure, force, momentum, energy। किसकी वजह से निकालते हो आप, मेजरमेंट की वजह से, ठीक है। उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, ठीक है जी। वो बोल देंगे कि डिफाइन करो मीटर, 1 मीटर कितना होगा बेटा, ठीक है। तो वो क्या होता है, द मीटर, और मीटर इज द बेस यूनिट ऑफ द लेंथ, बेसिक यूनिट है लेंथ की। in the international system of unit the SI symbol of कितना था बेटा, इसका सबको पता है m। the meter is currently defined as the length of the path traveled by the light in vacuum 1 by 299,792,458 of the second। इसी तरह किलोग्राम का भी आप लिख लोगे, किलोग्राम इज द SI यूनिट ऑफ द मास, इट्स सिंबल इज kg, ठीक है। ये आपने छोटे ही रखने हैं सारे, पता है ना, वही कैपिटल डलते हैं, वही कैपिटल डलते हैं मेरे पास जो साइंटिस्ट के नाम पे हो, ठीक है। किलोग्राम अब केजी स्मॉल, मीटर का भी एम स्मॉल, अगर यहां पे होता वोल्ट तो वोल्ट की भी बड़ी, ठीक है जी, वोल्ट की भी बड़ी। न्यूटन साइंटिस्ट था तो न्यूटन की एन बड़ी, न्यूटन किसका है, मास का, ठीक है बेटा। तो किलोग्राम को भी केजी के साथ डिफाइन कर दिया, तो आपके पास डिफाइन करना है तो यहां से छोड़ोगे आप, इट इज द मास ऑफ 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द वाटर, दैट इज इफ यू टेक अ क्यूब ऑफ डायमेंशन ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच, फिल इट विद वाटर। आपने 1 सेंटीमीटर की क्यूब लेनी है, ठीक है जी, क्यूब, ये वाली, ठीक है। इसमें पानी कितना डालना है आपने, सारा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने इसमें पानी डाल देना है, ठीक है जी। द मास कंटेन्ड इट वुड बी इक्वल टू द 1 kg, तो जितना इसके सारे का मास होगा, सारे का मास होगा जितना भी, उसको आप बोल दोगे क्या, 1 kg। क्लियर बेटा। सेकंड, 1 सेकंड इज द टाइम इन विच सीजियम एटम वाइब्रेट, इतने टाइम्स इन द एटॉमिक क्लॉक 1 केल्विन अगर आप बात करें, ठीक है, 1 केल्विन, सेकंड की तो यहां तक ही आ गई। 1 केल्विन को अगर डिफाइन करें तो 1 केल्विन क्या होगा, 1 केल्विन इज द 1 बाय दिस वन पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। क्लियर है बेटा, एनी डाउट किसी को, एनी डाउट बेटा इसमें से किसी को, सबने आई थिंक सो कर लिया होगा ये, ठीक है। पीडीएफ चाहिए इसकी, भेजूं ग्रुप में या नहीं चाहिए पीडीएफ इसकी, ओके सबने कर लिया ना ये, ठीक है बेटा।
तो नेक्स्ट क्लास में हम मेजरमेंट ऑफ मास वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे।